हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में प्रश्नावली 13.6 के 7वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट जी का वीडियो बना रहे हैं इस प्रश्नावली के लिए। अगर आपको इस प्रश्नावली के सारे पार्ट के वीडियो को चेक करना है या देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन को देख लेना, या फिर 9th क्लास की सारी वीडियो देखने के लिए आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का क्वेश्चन है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान है। देखो, आपने पेंसिल तो देखी होगी ना, नटराज या फिर किसी और कंपनी की। आपने मान लो कि यह एक पेंसिल है, यह एक पेंसिल है, ठीक है। अब पेंसिल में तो आपको पता ही है कि अंदर एक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट भरा रहता है, ठीक है। ग्रेफाइट या फिर कोयला, आप कुछ भी समझ लो, वो रहता है। तभी तो अगर हम छीलते हैं, मान लो छीलते हैं पेंसिल को, तो वही तो चलता है कागज पे, ठीक है। तो ग्रेफाइट भरा रहता है और बाकी चारों तरफ लकड़ी रहती है। चलो ठीक है, इतना आप समझिए। अब यहाँ पे जो पेंसिल का व्यास है वो 7 mm है, यानी कि संपूर्ण की संपूर्ण पेंसिल, लकड़ी और ग्रेफाइट से पेंसिल जो मोटी है उसकी मोटाई कितनी है? 7 मिलीमीटर है। mm का मतलब मिलीमीटर। और ग्रेफाइट का व्यास जो है वो 1 mm है, यानी कि ये जो ग्रेफाइट है या फिर वो जो अंदर जो कोयला भरा हुआ है उसकी मोटाई जो है 1 mm है, ठीक है। ग्रेफाइट की मोटाई 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई, यानी कि ये जो पेंसिल है ये टोटल 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमें लकड़ी और ग्रेफाइट का अलग अलग आयतन बताना है। काफ़ी इजी है। पेंसिल है, बेलनाकार है, ठीक है, आप इतना समझ लो। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन का हल। तो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी दी गई है, हमें पेंसिल का व्यास दिया गया है, ठीक है। तो व्यास देखो, पेंसिल का व्यास ज़्यादा है तो हम इसे कैपिटल डी से दिखा रहे हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट का व्यास कम है तो इसे स्मॉल डी से दिखाएंगे। व्यास दिया है 7 mm, और अगर पेंसिल का व्यास 7 mm है तो पेंसिल की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर कितना होगा? 7/2 mm। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है ग्रेफाइट के लिए, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ग्रेफाइट का व्यास दिया है 1 mm। अब जब 1 mm ग्रेफाइट का व्यास है तो ग्रेफाइट की त्रिज्या 1/2 mm होगी, ये मीटर हो गई, ठीक है, मीटर होगी। अब एक चीज़ और दिया गया है जानकारी में कि पेंसिल जो 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि पेंसिल की जो लंबाई है वो हाइट का काम करेगी बेलन के लिए। तो यहाँ पे h = 14 सेंटीमीटर। अभी देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारे मात्रक मिलीमीटर में है लेकिन केवल और केवल एक मात्रक सेंटीमीटर में है। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, या तो सारे मिलीमीटर के माप को सेंटीमीटर में बदल दो, 10 से भाग कर दोगे तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, या फिर ये जो सेंटीमीटर है इसे हम मिलीमीटर में बदल दे। तो हम क्या करते हैं, इसी को मिलीमीटर में बदलते हैं, तो ये 140 mm हो जाएगा। 10 का गुणा कर देंगे इसमें तो mm बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या और हाइट पता है। तो अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लकड़ी और ग्रेफाइट का अलग अलग आयतन बताना है। तो हम सर्वप्रथम ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट के आयतन के लिए हमें ग्रेफाइट वाली त्रिज्या लेनी पड़ेगी और जो हाइट है वो दोनों के लिए बराबर ही होगी। तो इसका फार्मूला होता है πr²h। बेलन है, बेलन के लिए यही फार्मूला लगेगा, पाई का 22/7 r²। r यहाँ पे हमें ग्रेफाइट वाली लेनी है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू h 140 दोनों के लिए बराबर काम करेगी। ये 7 से 140 को काटते हैं तो 20 आएगा। लास्ट में ये बचा क्या, ये 22 बचा है, ये 1/4 हो जाएगा, और इधर से ये 20 है, ओके। ये 4 से 20 को काटते हैं, 5 आएगा। अब लास्ट में बच क्या रहा है, 22 और 5, 22 × 5। फोकस यहीं पे है, कहीं और है इसका, होगा कहीं और ही होगा। 22 और 5, अब लास्ट में 22 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 110 mm क्यूब। तो अतः जो ग्रेफाइट है उसका आयतन निकल के आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब, ओके, ठीक है। अब हमें लकड़ी का आयतन और बताना है। तो लकड़ी का आयतन तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन हम संपूर्ण पेंसिल का आयतन निकाल सकते हैं, और संपूर्ण पेंसिल के आयतन में अगर ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो हमें लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि जो लकड़ी का आयतन होगा, लकड़ी
का आयतन, जो लकड़ी का आयतन होगा वो पेंसिल के आयतन में, पेंसिल का आयतन, पेंसिल के आयतन में ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। ग्रेफाइट का आयतन, ये पेपर ही छोटा पड़ गया, आयतन समझ रहे हो ना। पेंसिल के आयतन में अगर ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो हमें केवल और केवल लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पेंसिल का आयतन निकालते हैं। तो पेंसिल का आयतन, भाई पेंसिल बेलनाकार है, हमने आपको बताया, तो यहाँ पे बेलन का फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस ग्रेफाइट का आयतन तो हमने निकाला ही है, कितना 110, यहाँ पे देखो अभी तक लिखा है 110। ठीक है, तो यहाँ पे 110 लिख लेते हैं। तो पाई को 22/7 लिख लेंगे, इंटू आर स्क्वायर है। अब आर इसका कितना था, पेंसिल का आर कितना था 7/2, क्योंकि व्यास 7 था तो आर 7/2 होगा। ठीक है, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, एच कितना, मैं भूल क्यों रहा हूँ, एच 140 है, 140 और माइनस में ये 110 है। ठीक है, अब ये 7 से इस 140 को काटेंगे तो 20 आएगा, पता ही है, अभी जस्ट काटा था। ये बचा क्या, ये 22 बचा है, इंटू में ये 7 49, हाँ ये 49/4 होगा, इंटू में ये 20 बचा रहेगा। इस 4 से इस 20 को काटेंगे तो 5 आता है, बचा क्या 22 इंटू 49 इंटू 5 माइनस 110 में ये बचा ही है। ठीक है, इसे मत भूल जाना। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि पहले पेंसिल का आयतन अलग निकाल लो और फिर लास्ट में ग्रेफाइट का आयतन घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5390 ये हमें संख्या प्राप्त होती है। इसमें हमें पता है कि 110 अभी घटाना भी है। अब लास्ट में जब 110 इसमें घटा देते हैं तो 5280 प्राप्त हो जाएगा, और ये किस में आएगा, मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, अतः ये जो लकड़ी का आयतन कितना निकल के आया, 5280। ठीक है, तो अतः यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होता है कि अतः लकड़ी का आयतन, आप हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना यही आंसर है। लकड़ी का आयतन 5280 घन मिलीमीटर, घन यम लिख ले, मिलीमीटर तो है ही, समझ रहे हो, तथा ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन 110 घन यम है। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में यम में ही दिया हो सकता है कि सेंटीमीटर में दिया हो, तो भाई आप 1000 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 5.28 आ जाएगा, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.11 आ जाएगा। कि आप 1000 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप समझ गए हो। अगर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास मैथ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो यार आप टेलीग्राम पे आओ और वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछो, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व मिल जाए। तो फिर इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो यार आपको बताइए, शेयर कर देना आपको अपनी इच्छा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।